ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी थी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड के साथ सौर महल से बाहर जाने लगी। लारा अभी हाल के बड़े दरवाजे के तक पहुंची ही थी। उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज़ पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखी। इरा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई हो तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि सौर दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। इरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता आर्येंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए का पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। आर्येंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करता देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज़्यादातर चुप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर कुछ ऐसा भी किया उसके उसके उससे उसके अंदर का ध्रुव उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया था जो 3 साल से सोया हुआ था, लेकिन सच्चाई से मुख भी नहीं फेरा जा सकता था। और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के तीसरे सितारे पर ही पहुंचा था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंची थी। इधर सौर महल के से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में ही सोच रहा था कि किसी तरह से लारा ने बातों ही बातों में उसके परिवार की बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी माँ की तरफ के लिए जानने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करती हुई बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके, लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेला रहने ही दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपने माँ के समाधि स्थल पर पहुँच गया। वो अपनी माँ की समाधि स्थल पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी माँ को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा, माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, और अगर कर भी लिया तो उससे हार जाऊँगा। आखिर कैसे?
इतना कहते ही हुए हताश होकर ध्रुव अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस नहीं हासिल कर पाया तो बाबा और पूरे मैसूरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी माँ से बात करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊँगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्योंकि माँ, आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थककर उसने कहा, माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकती हैं। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज़ गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। इस बार इस आवाज़ को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। तभी एक बार फिर से फिर से उससे उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही ध्रुव अपने सीधे हाथ की उंगली पे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिससे उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो ज़मीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में एक सफ़ेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उसे साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने से ये सब होता देख ध्रुव अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए कहा, उस बूढ़े आदमी से पूछा, का तुम कौन हो तुम? ध्रुव एक पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफ़ेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव बार बार इधर उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। वो कभी